हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम कर रहे हैं। हमें क्या दिया है? गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। ठीक है, तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, d और s 13 हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। a 13 मतलब a n का फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की जगह पे ए 13 डालेंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्लियर है कि एन का वैल्यू क्या है? 13 है। तो ए ऐसे ही रखा और एन की जगह पे 13 डाल दिया। डी का वैल्यू नहीं मालूम, तो हमने डी ऐसे ही रख दिया। ठीक है, ए 13 35 दिया हुआ है, तो मैंने 35 रख दिया। ए का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 और डी एज इट इज़। ठीक है, 12 डी ऐसे ही रहेगा, 7 उधर जाएगा तो 35 माइनस 7 हो जाएगा। 35 माइनस 7 होता है 28, यहाँ पर 12 डी आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या होगा? 28/12। कटिंग करेंगे 14 और 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो d का वैल्यू 14/6। एक बार और कट सकता है तो काट देते हैं, 7/3। तो ये क्या मिला हमें? d का वैल्यू 7/3। ठीक है, अब हमें s 13 भी निकालना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें d का वैल्यू मिला है 7/3। ठीक है, s 13 भी निकालना है तो हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे। sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ओके। अभी एस एन की जगह पे हम एस 13 रखेंगे, तो एस 13 करेंगे और एन का वैल्यू क्या आएगा? देखो 13, क्योंकि एस 13 निकाल रहे हैं मतलब 13 नंबर का टर्म है, इसकी बात हो रही है, तो एन की जगह पे 13 आ जाएगा। 13/2 2 इंटू ए क्या है? 7 है, तो 7 डाल दिया। एन की जगह पे 13 माइनस 1 और डी क्या है? 7/3। ठीक है, ओके। तो एस 13 हम फाइंड करने हैं। यहाँ पे 13/2 ऐसे ही रहेगा, 7 इंटू 2 इज़ 14 प्लस यहाँ पे 12 इंटू 7/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 14 प्लस 3 1 जा 3 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 14 7 4 जा 28। ठीक है, आगे जाते हैं। ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 14। ओके, यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे पर चलो एक स्टेप बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 13/2 अभी हम लोग 14 और 28 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 42। ठीक है, अभी देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा और 1, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा 13 इंटू 21। ठीक है, 13 इंटू 21 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 273। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या? S 13। ठीक है, हमें पूछा था कि S 13 बता दो और D बता दो। D का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 7/3। तो इस तरह से हमने दोनों के दोनों वैल्यू निकाल लिया, S 13 भी निकाला और डी भी निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।